संगीता अपने माता पिता से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। जब से हम शादी से आए हैं तब से मुझे अपने सिरहाने या पैरों के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो मुझे बहुत डराती है। इस पर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छा, अब तू हमें पागल बना रही है, हमें पता नहीं है क्या तुझे हॉरर चीजों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। तू हॉरर पिक्चरें देखती है, कहानियां सुनती है, सुनाती है, तेरा तो बस यही काम है। और अब तू हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम नहीं डरेंगे। और अपना जो ये हंसी मजाक वाला सिलसिला है ना, ये हमारे साथ तू मत कर। संगीता की बात पर उसके मम्मी पापा जरा सा भी विश्वास नहीं करते हैं। फिर वो अपने छोटे भाई बहनों को भी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम लोग विश्वास करते हो? इस पर संगीता के भाई बहन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि आप इस तरह की मूवीज देखते हो और आप बातें करते हो, आप दूसरों को भी डराते हो, और अब आप हमें डरा रहे हो। लेकिन हमें आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये कहकर उसके भाई बहन भी वहां से चले जाते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो संगीता की है, जो कि बिलासपुर की रहने वाली थी। बिलासपुर में ही संगीता का बचपन बीता है, बिलासपुर में ही उसके पापा जॉब करते थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार थी। लेकिन संगीता के पापा ने मेरठ आने का फैसला किया, क्योंकि उनके कोई दोस्त या जानने वाले थे जिनके साथ उन्होंने फैक्ट्री का सेटअप किया था वहां पर आगे बिजनेस के लिए। और आज की डेट में उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, मतलब बढ़ोतरी पे है वो आज की डेट में। अभी उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। होता क्या है कि मेरठ में इनके शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर संगीता के पेरेंट्स का कोई जानने वाला ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो किसी से ज्यादा दोस्ती यारी तो थी नहीं और ना कहीं पर भी ज्यादा आना जाना था। लेकिन कोई एक जानने वाले थे खास, उन्होंने इन्हें शादी में इनवाइट किया था। तो शादी में ये 3 दिनों के लिए पूरा परिवार गया था। और होता है ना, जहां पर हमें अपने टाइप के लोग थोड़े मिल जाते हैं या टाइम पास करने के लिए। आज की डेट में तो वैसे भी आज के टाइम में क्या कहूँ, पहले भी मतलब भूत प्रेत एक ऐसा टॉपिक है कि जब कहीं 4-5 लोग 10 लोग मिलके बैठ गए और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल करके भी कोई अपने बारे में बता देता है कि हुआ इतना था, लेकिन बता देते हैं इतना, ठीक है, ताकि लोग और एक्साइटेड होकर के सुने। तो सेम यही चीज वहां पर संगीता भी कर रही थी, वो भी सबसे बातें कर रही थी। वो भी रात के 1-1 बज जाते थे, फिर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी, और वो मोस्टली टॉपिक उनका हॉरर ही होता था। मतलब वो बताती थी संगीता की, जहां पर वो पहले रहती थी बिलासपुर में, वहां पर उसके घर के सामने एक पेड़ था जहां पर कोई टोना टोटका करता था। तो कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी होती थी जो उसने देखी है, और कुछ वो खुद से भी मिर्च मसाला लगा करके बता रही थी। तो ऐसे इनकी बातें जो थी चल रही थी, और भी लोग थे जो अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो इनकी जो बातें हैं वो इनके भाई बहनों ने भी सुनी, माता पिता भी देख रहे थे कि हाँ, हमारी बेटी क्या कर रही है, वहां पर किस टाइप की बातें कर रही है। पर उन्होंने उस टाइम पर इग्नोर किया। उन्हें लगा अरे ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर आने के बाद संगीता के साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। संगीता के माता पिता ने उसे डांट भी लगाई कि सबसे पहले तुम ये हॉरर पिक्चर्स देखना बंद करो, तब जाके तुम्हें ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। हाँ, संगीता ने बिलासपुर में 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की थी, और आगे की पढ़ाई उसकी अपनी कॉलेज की दिल्ली या मेरठ से करनी थी। लेकिन मेरठ में ही उसे एक अच्छा खासा कॉलेज पसंद आ गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरठ से ही कर लूं। 12th तक की पढ़ाई संगीता ने बिलासपुर से ही कर ली थी। अब आगे उसे कॉलेज की पढ़ाई करनी थी, तो उसने सोचा कि मेरठ या दिल्ली में कहीं भी मैं एक अच्छे से कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी। लेकिन उसे मेरठ में ही एक अच्छा खासा कॉलेज पसंद आ गया, तो उसने सोचा कि मैं यहीं से कर लूंगी और मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगी। इस तरीके से उसने ये सब सोच के रखा था। जब सभी को अपने बारे में ये इंसिडेंट बताती है वो, और कोई बिलीव नहीं करता है, तब उसे अपनी एक दोस्त याद आती है। तब वो उसे कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे घर पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, सिर्फ एक दादी है जिसे मैंने नहीं बताया है। तब उसकी दोस्त कहती है तो तुम दादी को क्यों नहीं बताती, तुम उन्हें जरूर बताओ, वो तो
वैसे भी उनके तो इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे पुरानी चीजों को लेकर के, तो शायद वो विश्वास करें। लेकिन इस पर संगीता कहती कि नहीं, जब मेरे मम्मी पापा ने ही मुझ पर विश्वास नहीं किया तो दादी भी मेरा मजाक ही उड़ाएंगी। इस पर वो दोस्त कहती है कि नहीं, तुम्हें एक बार अपनी दादी से बात करनी चाहिए। तो संगीता बोलती है कि ठीक है, मैं दादी से कह के देखूंगी यार। इस प्रकार से संगीता का पूरा दिन निकल जाता है, और जब शाम हो जाती है तब संगीता अपनी दादी को बताती है कि दादी के कमरे में जाती है और कहती है कि दादी आज मुझे आपके साथ सोना है। तो इस पर दादी कहती है कि क्या बात है, आज तू मेरे साथ सोने आई है। तब वो कहती है कि दादी मुझे अपने कमरे में डर लगता है। फिर वो सारा इंसिडेंट जो भी उसके साथ हुआ रहता है शादी से आने के बाद, जो जो होता है वो सब अपनी दादी को बताती है। इस पर उसकी दादी कहती है कि देख बेटा, या तो ये तेरे मन का भ्रम है क्योंकि तू भूत प्रेत पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है या बातें करती है, दिल दिमाग में तेरे वही चलता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो चल, मैं अभी तेरे कमरे में चलती हूँ और मैं भी तेरे साथ आज वहीं पर रहूंगी, और हम खूब सारी किस्से कहानियों के बारे में बातें करेंगे रात भर। और अगर सच में बेटा ऐसा कुछ है तो उसका हम कुछ ना कुछ उपाय भी निकालेंगे। संगीता के जो दादाजी हैं वो नहीं थे, बस दादी थी। दादाजी जो है, दादी ने बताया संगीता को इस बारे में भी कि बेटा जो तेरे दादाजी थे ना, वो भी टोने टोटके की वजह से ही गए थे। ये सुनकर के संगीता थोड़ा सा और घबरा जाती है कि मतलब इन चीजों में कितनी ताकत है कि ये किसी की जान भी ले सकता है। इसके बाद दादी और संगीता लेट जाते हैं संगीता के कमरे में और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते संगीता को थोड़ा नींद सा महसूस होता है, तब वो करवट बदल लेती है और लाइट ऑफ रहती है। जब संगीता करवट बदलती है और वो देखती है कि अंधेरे में उसे जस्ट अपने सामने फिर से वही औरत दिख रही है, और वो औरत अपने आंचल में मानो जैसे कोई चेहरा छुपाए हुई है। और संगीता देखने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है, ना वो हिल पाती है, ना वो चिल्ला पाती है, ना वो बोल पाती है। वो बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। इसके बाद वो ध्यान से उस औरत को देखती रहती है, और तब देखने के बाद उसे ये समझ में आता है कि उसकी आंचल में जो चेहरा है वो सिर्फ एक चेहरा है, और वो इतना भयानक है और लंबा है, लेकिन उसका धड़ नहीं है। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है। जब वो उसे देखती रहती है तब वो औरत अचानक से उठती है और पलट के जाने की कोशिश करती है, और उसके आंचल में सिर्फ वो चेहरा दिखता है उसे। और जैसे ही वो पलट जाती है जाने के लिए, पलक झपकते ही, इसके संगीता के पलक झपकते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद संगीता इतनी जोर से चिल्लाती है कि सारे घर वाले वहां पर आ जाते हैं और दादी भी उठ जाती हैं। सबके अनबन सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि वो औरत फिर से यहाँ आई थी और वो मुझे सामने दिख रही थी। इस पर दादी कहती हैं, बेटा मैं तो यहीं पर तेरे साथ सोई हूँ, और अभी तो हम किस्से कहानियों के बारे में बातें कर रहे थे। ने क्या देखा है। तब वो बताती है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो मेरे सामने आकर बैठी थी, उसके हाथ में एक चेहरा था, मानो जैसे बस वो संगीता को वो चेहरा दिखाने आई थी। उसके जाते ही संगीता इतनी जोर से चिल्लाती है कि दादी उठ के बैठ जाती हैं और लाइट ऑन करती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुझे क्या हुआ। तब वो रोते हुए कहती है कि अभी दादी, वो अभी वहां सामने बैठी थी, वो मेरे सामने बैठी थी। तब दादी ने कहा कि बेटा अभी तो हम किस्से कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, हमें 2-3 मिनट ही तो हुए हैं और इतनी जल्दी तुझे वो कैसे दिख गई, मुझे नहीं नजर आई। इतने में संगीता के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इसका नौटंकी अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब चीख रही है ये रात में। इस पर दादी कहती हैं कि नहीं, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसकी हालत तो देखो। उस टाइम पर संगीता थर थर कांप रही थी और इतने पसीने बह रहे थे उसकी बॉडी से, वो इतनी डरी हुई थी कि विश्वास करना तो बनता था, लेकिन फिर भी पता नहीं कि संगीता के मम्मी पापा विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके बाद संगीता के पापा मम्मी कहते हैं कि अम्मा आपको भी ये लोग अम्मा आपको भी ये बहुत परेशान कर रही है, रात भर सोने नहीं देगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने कमरे में चले जाओ और जा करके सो जाओ, इसका तो ये रात भर का ड्रामा है, हर रोज का है, ये वो करती रहेगी।
दादी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके बेटे के बार बार बोलने की वजह से उन्हें अपने कमरे में जाना पड़ा और संगीता को आज फिर से अपने कमरे में अकेला सोना पड़ेगा। सब लोग जाते हैं और संगीता की जो मम्मी होती हैं वो जाते हुए दरवाजा बंद करती हैं और कहती हैं कि मैं लाइट्स ऑन ही रहने दे रही हूँ, अब तुम ये नाटक दोबारा मत करना, ठीक है। संगीता बहुत डरी हुई थी, वो चुपचाप लेट गई और अब वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी अचानक से आंख लग गई और उसके कमरे की लाइट तो उसकी माँ जला करके गई थी, लेकिन लाइट बंद हो चुकी थी। संगीता को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो जबरदस्ती आंख बंद करके सोने की कोशिश करती है और कोशिश करते हुए संगीता की आंख लग जाती है और उसे अच्छे से ध्यान था कि उसके कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन उसे सपने में दिखाई देता है कि वो एक अंधेरी जगह में फंस गई है। वो जंगल कह ले या मैदान कह ले, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे छूते हुए महसूस करते हुए आगे बढ़ती है और उसे ये महसूस होता है कि वो जो भी टच करते हुए चल रही है वो किसी का चेहरा है और हर जगह चेहरा ही है। उसे बहुत डर लगता है, लेकिन उसे सामने एक रोशनी दिखाई देती है जिसको फॉलो करते हुए वो सीधे जाती है ये देखने के लिए कि वहां पर क्या है, शायद मैं इस रास्ते से निकल जाऊं। इस तरीके से वो चलते जाती है और जैसे ही वो थोड़ा नजदीक जाती है वो देखती है कि सामने उसे वही चेहरा दिखाई देता है जो कि पहले धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन वो जितना नजदीक जाती है वो चेहरा उतना ही उसे क्लियर दिखता है। ये वही चेहरा है जो चेहरा उसने कुछ देर पहले देखा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उल्टे पांव वापस पीछे की तरफ भागती है और भागते उसे एक पेड़ नजर आता है और उस पेड़ पर वो देखती है कि उसके घर वालों को किसी ने बांध रखा है। जब वो बहुत नजदीक जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने रस्सी से बांधा है, लेकिन जब वो और नजदीक जाती है तब वो देखती है कि उसके घर वालों को रस्सी से नहीं बल्कि किसी के हाथ से या उंगलियों से बांधा गया था। वो जाती है उन्हें छुड़ाने के लिए, खोलने के लिए, लेकिन जो चेहरा होता है वो धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा होता है और वो इतना ज्यादा घबरा जाती है। तब संगीता के पापा कहते हैं कि बेटा तू भाग, हमारी चिंता मत कर, तू बस भाग यहाँ से। और संगीता बहुत घबरा जाती है और फिर से भागना शुरू करती है और भागते भागते उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है और जब वो नीचे गिरती है तो वो कोई जमीन नहीं होती है, बल्कि जो जमीन भी होती है उस पर सिर्फ और सिर्फ चेहरे होते हैं। और वो ये देख के बहुत ज्यादा कांपने लगती है और उसमें से जो एक चेहरा है वो जस्ट उसके फेस के सामने आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसके फेस को खाने के लिए। और इतने में ही संगीता इतनी जोर से चीखती है और उसका सपना टूट जाता है। संगीता के चीखने की आवाज सुन करके दादी वहां पर सबसे पहले पहुंचती है और वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चीखी। इस पर संगीता कहती है कि दादी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। और वो अपना सारा सपना बयां करती है, बताती है कि कैसे वो चेहरा मेरे सामने आ रहा था और मेरे फेस को खाने वाला था। वो सब कुछ बताती है, इवन दो दो बार बताती है दादी। मम्मी पापा भी आ जाते हैं, वो भी सब सुनते हैं और कहते हैं कि तेरा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, आज तू रात भर हम लोगों को सोने नहीं देगी क्या। इस पर दादी कहती है कि नहीं बेटा, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसके साथ सचमुच कोई दिक्कत तो है, क्योंकि इतना भी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। इस पर उसकी मम्मी भी कहती हैं कि अरे नहीं माँ जी, आप नहीं समझते, ये पिक्चर देखने का नतीजा है। जो ये रात रात भर जाग करके ये हॉरर पिक्चर देखती है, ये सब उसी का नतीजा है। दादी कहती हैं तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मुझे अपनी गुड़िया पर पूरा भरोसा है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। संगीता की हालत सच कुछ बहुत खराब हुई रहती है। इस पर दादी कहती हैं संगीता की मम्मी को कि जाओ जाकर नेल कटर लेकर के आओ। संगीता के पापा कहते हैं कि माँ, अब तुम ये कौन सा टोटका करने वाली हो, तुम्हें पता है ना कि इन्हीं टोने टोटके की वजह से पिताजी की जान गई थी। इस पर अम्मा जी कहती हैं कि नहीं, मैं कोई टोना टोटका नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई टोना टोटका करना आता है, ठीक है। मैं बस ये एक नुस्खा है जो करने जा रही हूँ ताकि हमारी गुड़िया को डर ना लगे और वो आराम से सो सके। तू जा जाके नेल कटर लेके आ।
वो जाती है, उसकी मम्मी, संगीता की मम्मी नेल कटर लेने के लिए और लेकर के आती है, और उस नेल कटर को दादी संगीता के तकिए के नीचे रख देती है। संगीता पसीने से पूरी भीगी हुई रहती है। इस पर दादी उसे देखते हुए कहती है कि बेटा तू जा, जाकर के मुंह हाथ धो ले। तब संगीता कहती है कि दादी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब दादी कहती है कि तू चिंता मत कर, तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर के जाएंगे, और अपने बेटे को कहती है कि जा जाके गुड़िया का मुंह हाथ धुलवा दे। तब वो संगीता को लेकर के जाते हैं और उसका हाथ मुंह धुलवाते हैं, और दादी ने ये भी कहा रहता है कि सिर्फ धो के आना, उसे तौलिए से पोंछना मत। ठीक उसी प्रकार से संगीता अपने हाथ और पैरों को, मुंह को धो करके आती है। जैसा दादी कहती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। इसके बाद दादी कहती हैं कि बेटा तू सो, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, और अब मैं देखती हूँ कि तेरे पास कौन आता है, किसकी हिम्मत है। मैं वहीं पर बैठी हूँ और मैं सोऊंगी नहीं। और इसके बाद वो अपने बच्चों को भी भेज देती है कि तुम लोग जाओ, जाकर के सो जाओ, मैं गुड़िया के पास ही बैठी हूँ। सब लोग चले जाते हैं सोने के लिए, और सच में संगीता बहुत अच्छे से, उसे अच्छी नींद आती है, वो अच्छे से सोती है, और सुबह हो जाती है। इसके बाद सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। जब संगीता उठती है तब अपनी दादी से वो बताती है कि हाँ दादी, अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी रात में हुआ मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी कहती है कि बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन तेरे जो मम्मी पापा है ना, ये तुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूँ दादी? दादी कहती है कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू टेंशन मत ले। मैं इन्हें समझाऊंगी और कहूंगी कि तुझे किसी भगत जी को दिखा दें या मंदिर लेकर के चले। मैं जानती हूँ, मैं जब ये कहूंगी तो तुम्हारे पापा ये बात नहीं मानेंगे, बल्कि कहेंगे कि तुम फालतू का खर्चा करा रही हो इसके पीछे। लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करूंगी, और मैं तुझे इस मुसीबत से बाहर भी निकालूंगी। जब सब लोग हॉल में बैठे रहते हैं, संगीता और उसकी दादी भी वहां पर जाते हैं, तब संगीता के जो पापा हैं वो कहते हैं कि आ गई, अब तेरी नींद पूरी हो गई। तब संगीता कहती है कि हाँ मेरी नींद पूरी हो गई पापा। पापा मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो उस पर उसके पापा कहते हैं चल, हमें सब पता है कि तू सब कहानियां बना रही है। कहती है पापा देखो, कल जो चेहरा मुझे खाने के लिए आ रहा था, मेरे गाल पर निशान भी है, और ये निशान संगीता ने दादी को दिखाया रहता है, दिखाई रहती है पहले। दादी को पूरा विश्वास रहता है, लेकिन संगीता के पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये तो तुझे मच्छर ने काटा होगा जो तू हमें दिखा रही है, इतना भी हमें बेवकूफ मत समझ। इस पर संगीता के पापा कहते हैं कि तुम लोगों के उठने से पहले मेरे पास फोन आया था, 8 बजे तकरीबन। याद है शादी में वो एक अंकुर नाम का लड़का भी आया था, जिससे तुम बातें कर रही थी रात रात भर, तुम लोगों के ग्रुप में वो भी एक लड़का था। वो भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसके पापा का कहना है कि उसके साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा है। तब दादी और संगीता कहते हैं तब दादी और संगीता कहते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, बताइए ना पापा। तब वो कहते हैं कि मुझे इतना नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हाँ कुछ अजीब सा बिहेवियर वो भी कर रहा है, और उसके में क्या हो रहा है क्या नहीं ये मुझे जानने का शौक नहीं है, और ना ही मुझे पसंद है। उसके पापा ने जितना बताया बस मैंने उतना ही सुना। इस पर दादी कहती है कि नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारी गुड़िया के साथ भी तो कुछ ऐसी ही परेशानी चल रही है। तब पापा कहते हैं कि अरे ये तो नौटंकी कर रही है, इसकी नौटंकी के बारे में तो मुझे सब पता है। जो ये पिक्चरें देखती है, कहानियां खुद से बनाती है ना, ये सब उसका नतीजा है और कुछ नहीं है। तुम बेकार में इसकी चिंता कर रही हो। दादी कहती है कि चलो ठीक है, जो भी है, तुम मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूँ। और मैं बस ये एक चीज चाहती हूँ तुझसे कि मैंने सोचा है कि हम सब मेहंदीपुर बालाजी करते हैं गुड़िया को लेकर के। कुछ है या कुछ नहीं भी है, अगर है तो वो चीज भी उतर जाए और ठीक हो जाए, हमारी बच्ची वापस से पहले की तरह से ही हो जाए। इस पर पापा कहते हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और ना ही मेरे पास इतना वक्त है। दादी की बात को वहां पे नकार दिया जाता है। लेकिन जो संगीता होती है वो अपने भाई बहनों से भी कहती है, क्या तुम लोग मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगे? दादी है, मैं और तुम दोनों भी हो जाओगे, ताकि मुझे डर भी थोड़ा कम लगे। पर उसके भाई बहन कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं सोएंगे। अगर आप जो कह रहे हो वो सच है, और सचमुच कमरे में कोई आ गया, तो हमें बहुत डर लगेगा, हम आपके साथ नहीं सोएंगे। उन दोनों ने सोने से मना कर दिया। दिन बीत जाता है। शाम को 6 बजे संगीता के चाचा जी आते हैं, और अपनी माँ को कहते हैं कि अम्मा तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, हम 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है,
तो उसका जो भी व्यवस्था या इंतजाम है वो तुम्हें ही तो देखना होगा। अम्मा जी भी बहुत खुश होती हैं कि हाँ मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है, जाना तो चाहिए मुझे। हंसी खुशी वो भी जाने को तैयार हो जाती हैं। जब वो गाड़ी में बैठने को होती हैं तब उन्हें याद आता है कि मैं तो गुड़िया को ऐसे छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि गुड़िया तू भी मेरे साथ चल। तब संगीता कहती है कि नहीं दादी मैं नहीं जा सकती, कल मुझे कॉलेज जाना है अपने फ्रेंड के साथ, जरूरी काम है। तो दादी कहती है नहीं बेटा मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तू रात में सोएगी कैसे, तेरे माँ बाप तो तेरी बात पे यकीन करते नहीं हैं, तू चल मेरे साथ। तो संगीता कहती है नहीं दादी आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं अच्छे से सो जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। इस पर दादी कहती है कि ठीक है मैं तुझे छोड़ करके तो जा रही हूँ, लेकिन ये दो चार चीजें मैं जो मैं तुझे बता रही हूँ वो तुझे करके सोना है। संगीता कहती है कि ठीक है। दादी कहती है कि सबसे पहले तुझे अपने पैर और हाथों को धोना होगा, इसके बाद तुझे हनुमान चालीसा करनी होगी, अपने तकिए के नीचे एक नेल कटर रखना होगा और अपने गद्दे के नीचे माचिस की कुछ तीलियां रखनी होंगी। ये तुझे जरूर से जरूर करना है ताकि तू अच्छे से और सेफ रह सके। संगीता कहती है कि दादी मैं बिल्कुल करूंगी। इसके बाद दादी चली जाती हैं, लेकिन संगीता ने इसमें से एक भी काम नहीं किया। संगीता ये देखना चाहती थी कि आखिर ये कौन है, आज मैं जान के रहूंगी, आज मैं इससे बात करके रहूंगी। ये सोच करके संगीता उनमें से एक भी उपाय नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए खाना वाना खा करके। जैसे ही रात के तकरीबन 1 बजते हैं उस टाइम पर संगीता को ये महसूस होता है कि हाँ उसके खिड़की से कोई औरत आ रही है। और जब वो औरत वहां पर खड़ी होती है और संगीता की बस एक बार पलक झपकती है, इतनी वो देखती है कि वो खिड़की के जस्ट थोड़ा सा आगे कमरे के अंदर खिड़की के आगे एक छोटी सी कुर्सी रखी हुई होती है, वहां पर वो औरत आके बैठ जाती है। संगीता को समझ ही नहीं आता कि अभी तो वो खिड़की पर थी, अभी वो अचानक से कैसे चेयर पर आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, संगीता अपने थोड़े तकिए को उठाते हुए और उठ करके ऐसे बैठने की कोशिश करती है जरा सा टिक करके, ये दिखाने के लिए कि मैं सोई नहीं हूँ मैं जगी हूँ। और पूछती है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो, रोज मुझे परेशान क्यों करती हो, तुम रोज मेरे सपने में क्यों आती हो, मेरे घर क्यों आती हो, मेरे पास क्यों आती हो। ये सब बहुत सारे सवाल संगीता करती है कि तुम कौन हो, पहले अपने बारे में बताओ। तब वो जो बूढ़ी औरत होती है वो अपना नाम बताती है या बताता है। देखने में तो वो एक बूढ़ी औरत लग रही होती है, लेकिन उसकी जो आवाज थी वो एक आदमी की होती है और बहुत भयानक होती है। वो अपना नाम बताती है जो कि एक आदमी का नाम होता है। फिर संगीता पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। कुछ चीजें उस बूढ़ी औरत की संगीता को समझ में आती है और कुछ चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। वो बूढ़ी औरत संगीता को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके पास आ रही है, मतलब कुर्सी थोड़ी थोड़ी सी सरक रही है और वो संगीता के पास आ रही है। और और उस औरत का चेहरा इतना भयंकर होता जा रहा था, इतना भयंकर होता जा रहा था कि अब संगीता को वास्तव में बहुत डर लग रहा है। और अब वो अपने मन को बहलाने की कोशिश करती है और मुस्कुराती हुई ये कहती है नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरे मन का भ्रम है, ये सब झूठ है, पापा सही कहते हैं, मैं ज्यादा पिक्चरें देखती हूँ कहानियां सुनती हूँ इसलिए मुझे ये सब दिखता है, ये सच नहीं हो सकता है। वो मुस्कुराती है और धीरे धीरे अपने सर को नीचे करते हुए तकिए में ऐसे लगाने की कोशिश करती है, तकिया को नीचे करती है। तब उसे छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे वहां तकिया नहीं बल्कि किसी के बाल हैं। फिर वो सोचती है कि मुझे ये देखना होगा कि आखिर ये किसके बाल है। तब वो इस कोने से सरकते हुए उस कोने की ओर जाती है, चेहरा घुमाते हुए जिस तरफ वो बूढ़ी औरत चेयर पे बैठी होती है। और जब ये अपना चेहरा घुमा करके उसको देखती है, वो देखती है कि उसके सामने एक चेहरा होता है जिसकी आंखें बंद होती हैं और बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं होती है। ये देख करके संगीता को बहुत डर लगता है कि आखिर ये किसका चेहरा है, क्योंकि वो पहली बार ऐसा चेहरा देख रही होती है। तब वो धीरे धीरे चिल्लाने की कोशिश करती है, पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, ऐसे वो चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है।
इतने में अचानक से एक धड़ाम सी आवाज आती है और संगीता डर जाती है और किसी तरह हिम्मत जुटा के वो कमरे से भाग निकलती है। बाहर जाकर के वो देखती है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जब संगीता उतने में तो संगीता भूल जाती है कि कमरे में उसके साथ क्या हुआ है और उसे अपने घर वालों को बताना भी है। लेकिन जब वो एक्सीडेंट जहाँ हुआ होता है वो पास जाती है नजदीक, और जब वो चेहरा देखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है उस आदमी का, ये वही चेहरा होता है जो कुछ समय पहले संगीता को अपनी बेड। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जस्ट इस एक्सीडेंट से पहले मुझे ये चेहरा कैसे दिखा, ये कौन है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। इस पर संगीता के पापा कहते हैं कि चलो चलो जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दो। हालांकि वो इंसान तो मर चुका होता है, फिर लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। घर में सभी लोग अंदर आते हैं और संगीता अपने पापा मम्मी को फिर से कहती है, बताती है, कन्विंस कराने की कोशिश करती है कि सचमुच मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चेहरा देखा था वो बिल्कुल ऐसा ही था। संगीता अपने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस आदमी को अपने बेड पर देखा था, इसका चेहरा ये वही आदमी है। लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल भी इसकी बात पे भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि प्लीज तू अब बातें बनाना बंद कर दे, यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। संगीता की बात को कोई नहीं मानता है और संगीता अपने कमरे में जाती है और जब वो देखती है कि जो चेयर जहां पर रखी थी वो वहां पर नहीं होती है, तब संगीता समझ जाती है कि ये उसका कोई भ्रम या सपना नहीं था, ये हकीकत। कोई माने या ना, संगीता कहती हैं कि जब तक मैं ये चार पांच चीजें कर ना लूं मैं चैन से कभी सो नहीं सकती, क्योंकि वो चेहरा, वो बूढ़ी औरत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरा घर हॉन्टेड नहीं, लेकिन मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, दिल्ली, बम्बई, नेपाल, दुबई, कहीं भी, किसी भी गांव में चली जाऊं, जब तक मैं ये चार पांच चीजें नहीं करती तो ये औरत मेरे सपने में आती है या मुझे सामने हकीकत में दिखती है, ये चेहरा मेरे सामने आता है। मैंने एक दो बार मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने हनुमान चालीसा नहीं करा, चीजें अपने तकिए के नीचे नहीं रखी, तो वो आई और मुझे उसने डराया भी है। ये थी संगीता की कहानी, जो कि आज भी कहती हैं कि उनका पीछा इस प्रेत ने आज तक नहीं छोड़ा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। लोगों को कहानी पसंद आती है, अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी डर का अनुभव होता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी नए नए टॉपिक्स के साथ वापस आऊं। तब तक के लिए बाय।